बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉन प्रिपरेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के मैथमेटिक्स के गेस्ट पेपर फॉर एग्जाम 2024। यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस शो हो गए होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12th में मैथमेटिक्स के 7 यूनिट्स हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे शो हो गए हैं। आप इन तमाम क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये तमाम क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे जो शो हो गए हैं फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट 17 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इस दफा बोर्ड के पेपर के लिहाज से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके क्वेश्चन फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 जो है जिसमें आपने सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि आपका पेरिंग स्कीम के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो चैप्टर नंबर 1 का होगा। ये क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा जो कि कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक सॉल्व होगा। नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे जो कि हमारा पेपर के लिहाज से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे आपको स्क्रीन में चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस शो हो गए हैं। आप इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। बोर्ड के लिहाज से ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में इशू होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये तमाम क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर में कुछ डेफिनेशंस भी हैं जो कि अमूमन आपके पेपर में काफी कम डेफिनेशंस आती हैं, लेकिन ये डेफिनेशन व्हाट इज स्टेशनरी पॉइंट, डिफाइन क्रिटिकल पॉइंट, डिफाइन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 64 पेपर में काफी बार रिपीट हो जाता है तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट आपको शो हो गए हैं चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2 में लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज है वो 2.4 है, 2.5 है, 2.6 है, 2.7 के लास्ट वाले क्वेश्चन है और 2.8 है। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चंस शो हो गए हैं जो कि फर्स्ट क्वेश्चन आपने चेन रूल से सॉल्व करना है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये 2.7 एक्सरसाइज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास ये 2.9 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे शो होगा चैप्टर नंबर 3 जो कि इस बुक का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से ऑलमोस्ट एक कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट बनता है। इसमें चैप्टर नंबर 3 में से और चैप्टर नंबर 5 में से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं चैप्टर नंबर 3 में से आते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे शो हो गए हैं इंटीग्रेशन के, जिनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पेपर में किसी लिहाज से कोई परेशानी ना आए। ये तमाम क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो गए हैं। इसमें ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डिफाइन डेफिनेट इंटीग्रल एंड गिव एन एग्जांपल, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और ये लिमिट्स वाले क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। पेपर के लिहाज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको ये तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 3 के हैं वो आपको स्क्रीन पे शो हो गए हैं। आप इनको अपनी बुक पे नोट डाउन कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट आपको चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस शो हो गए हैं। चैप्टर नंबर 3 में लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से 3.4 एक्सरसाइज, 3.6 एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको तमाम एक्सरसाइजेज के जो मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको स्क्रीन पे शो हो गए हैं। आप इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो 4.3 है और इस एक्सरसाइज के तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे गेस्ट पेपर में शामिल हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको स्क्रीन पे चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस शो हो गए हैं। आप इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।
अभी पेपर में काफी टाइम है। अगर आप इन क्वेश्चन को अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको पेपर में कोई मसला नहीं आएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो शो होगा, द पॉइंट ए -5, -2 एंड बी 5, -4 आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी क्वेश्चन को भी अच्छे से कीजिएगा, इस क्वेश्चन की ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये आपके पास चैप्टर नंबर 4 की 4.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है। 4.2 एक्सरसाइज में से एक शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में मस्ट आता है, तो उसकी चार चार पार्ट है क्वेश्चन के, तो उसके 4 क्वेश्चन है। 4.2 एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन का एक एक पार्ट आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब जब नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन शो हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 15 से लेके ये तमाम क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये तमाम क्वेश्चंस जो एक फार्मूले से सॉल्व होंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे ये तमाम क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू ए -6, 5 हैविंग स्लोप 7। तो इस क्वेश्चन को और इसके रिलेटेड ये तमाम क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। ये तमाम क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ लाइंस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक सॉल्व होंगे, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस शो हो गए हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स। ये आपको 3 पॉइंट्स दे दिए गए हैं, ये जो कि वर्टिसेस हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के, तो आपने शो करना है कि ये ए पे राइट एंगल ट्राइंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द पॉइंट 3/5 ऑफ द वे अलोंग द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए। 2 पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपने 3/5 आपने फाइंड करना है, जो कि रेशो फार्मूले से सोल्व होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशंस ऑफ 2 पैरेलल लाइंस। ये 4.3 एक्सेस में से क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। आपने इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन गई है उसकी आपने इक्वेशन ड्रा करनी है, जो कि आपकी रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन। आपको 2 लाइंस दे दी गई हैं, इसकी इंटरसेक्शन में जो लाइन बनेगी उस वो आपने फाइंड करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपने फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are A, B and C। जो आपको 3 वर्टिसेस दिए गए हैं, आपने इनके इंटीरियर एंगल्स आपने फाइंड करनी है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ straight line through the origin and perpendicular to the lines represented by। ये आपको लाइन दे दी गई है, इसके अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें आपको पैरेललोग्राम का एक वर्टेक्स दिया गया है और डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट 2, 1। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, जो कि बिल्कुल आसान चैप्टर है आपकी बुक का। इस चैप्टर में डेफिनेशन मस्ट आ जाती है, तो ये जो डेफिनेशन आपको शो हो गई है, डिफाइन फिजिबल रीजन, डिफाइन फिजिबल सॉल्यूशन सेट, डिफाइन लीनियर प्रोग्रामिंग, व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, या फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, या स्टेट थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। इन तमाम डेफिनेशन को आप अच्छे से कीजिएगा। इनमें से एक डेफिनेशन आपके बोर्ड के पेपर में 2024 में मस्ट आएगी, और इसके ऊपर जो आपको क्वेश्चन शो हो गए हैं, जिसमें आपने ग्राफ ड्रा करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पहले 7 क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो आप ये जितने भी गेस्ट पेपर हैं, अगर आप ये तमाम गेस्ट पेपर सॉल्व कर लेंगे और इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपके बोर्ड के पेपर में मस्त पूरे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5.3 एक्सरसाइज के लास्ट एक्सरसाइज है जो कि इस चैप्टर की, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 लॉन्ग क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो गए हैं, जो कि 5.3 एक्सरसाइज में से हैं। तो इसको आपने मैक्सिमाइज करना है या फिर मिनिमाइज करना है, और ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस एक ही मेथड से सोल्व होंगे। अगर आप एक क्वेश्चन को भी, इसमें से किसी एक क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका एक 5 मार्क्स का जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है आपकी बुक का, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इसको कॉन्सेप्ट के साथ, फार्मूलों
को अंडरस्टैंड करके सॉल्व करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे शो हो गए हैं। आप इन तमाम क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 6 के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे पेपर में वो तमाम के तमाम इन्हीं गैस पेपर्स में से हों। नेक्स्ट आपकी चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 6 में से, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा अगर आप चैप्टर नंबर 6 में से लॉन्ग क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कदरे आसान है बाकी तमाम चैप्टर्स में से। ये जो बच्चे फिजिक्स शौक से पढ़ते हैं उनके लिए तो ये चैप्टर बिल्कुल इजी है। फर्स्ट इसका क्वेश्चन है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। आपने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका भी आपने यूनिट वेक्टर ही फाइंड करना है। इसी तरह आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फाइंड अ वेक्टर फ्रॉम ए टू ओरिजिन। यूजुअली हम जो वेक्टर फाइंड करते हैं वो ओरिजिन से पॉइंट की तरफ होता है, तो यहाँ पे ये जो वेक्टर है ये आपने ए से ओरिजिन की तरफ फाइंड करना है। ए बी आपको गिवन है और पॉइंट बी गिवन है। ए बी आपको पता है ए बी का जो फार्मूला है वो इक्वल होता है ओ बी माइनस ओ ए। उस फार्मूले के रिलेटेड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी आप फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इफ O इज द ओरिजिन एंड OP इज इक्वल टू AB हमें गिवन है, तो यहाँ से हमने P को फाइंड करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप जितनी बार प्रैक्टिस कर रहे हैं ये उतनी बार ही कम है। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में एक साल में 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और एक आपका सप्लीमेंट्री, जो कि जिसको अब हम सेकंड एनुअल के तौर पर जानते हैं। इसमें इन तीनों में से एक बार पेपर में क्वेश्चन लाजमी आता है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4 एंड इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो आपको पता है वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक वेक्टर और एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, आपका जो रिक्वायर्ड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 4 है और उसकी जो डायरेक्शन है आपको वेक्टर दिया गया है इस वेक्टर के पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 8 भी सिमिलर इसी तरह का क्वेश्चन है। ये तमाम क्वेश्चन इसी तरह की हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v। जैसे मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन मार्क करवाया था, इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। तो ये डायरेक्शन कोसाइन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें भी आपने डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। नेक्स्ट आपने फाइंड अल्फा फाइंड करना है कि ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होती है, तो आपने इनकी डॉट प्रोडक्ट को 0 के इक्वल रख के आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, तो इनको आपने प्रोजेक्शन के फार्मूले से सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है जिसमें आपने अल्फा फाइंड करना है। ये अगेन दो परपेंडिकुलर वेक्टर है जो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जिनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है वो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो आपने इनकी डॉट प्रोडक्ट को 0 के इक्वल रखना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें आपने वेक्टर v को फाइंड करना है। इस क्वेश्चन की भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, ये तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी के क्वेश्चन नंबर 20 आप देखेंगे कि ये इसको आपने जो आपको क्वेश्चन दे दिया गया है इसको आपने 0 के इक्वल प्रूव करना है, तो ये आपने वेक्टर्स की प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, आपने यहाँ पे अल्फा फाइंड करना है, ये वेक्टर्स कोप्लेनर है इनकी। और क्वेश्चन नंबर 25, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से किसी एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये इसके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन नंबर 29 भी कोप्लेनर का है। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर जो 30 है आपका, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट आपको चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शो हो गए हैं। इसमें 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं आपके इस चैप्टर नंबर 7 के। इन तमाम क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अभी आपके पेपर में काफी टाइम है।
अगर ये जो हमारे गेस्ट पेपर हैं, आप तमाम के तमाम गेस्ट पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बोर्ड के पेपर में किसी तरह का कोई मसला नहीं होगा। इसके साथ साथ बोर्ड के पेपर में 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं जो कि अलग से हमारे पेज पे वीडियो अपलोडेड है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। आप उस वीडियो को गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह ताला तमाम के तमाम एमसीक्यूज उसी वीडियो में से आएंगे। तो आप उस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और ये जो गेस्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं इनको अपनी बुक पे मार्क कीजिएगा और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको पेपर में किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। इन तमाम गेस्ट पेपर्स को आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा जो कि इस दफा बोर्ड के पेपर में अपीयर हो गए हैं। इंशाल्लाह ताला ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपको पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।